हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मॉस रोज़ जिसे हम पोर्टुलाका और 9 o'clock भी बोलते हैं उसके बारे में मैं आपको ऐसे दो फर्टिलाइज़र बताऊंगी कि यदि आपके पोर्टुलाका पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप उन फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो आपका जो मॉस रोज़ है वो पूरी तरह से फूलों से भर जाएगा और बहुत ही हेल्दी प्लांट होगा। साथ ही उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो पहले तो आप फ्लावर आने के लिए कुछ एक ऐसे टिप्स हैं, पहले उनको आप इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फ़र्टिलाइज़र कौन सा देना है। तो आप ये यदि जो बर्ड्स हैं जो यदि गीली हो जाती हैं या सूख जाती हैं तो आप उनको हटाते रहिए। इनकी वजह से प्लांट में फ्लावर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि सारी जो एनर्जी है प्लांट वो इन सूखे और गीले फूलों को देता रहता है, तो हमारी नई बर्ड्स जो हैं वो नहीं आ पाती हैं। तो आप इस तरह से पहले इनको अपने प्लांट से देखिए कि प्लांट में कहीं ये सूख कर या गीली होकर पुराने फूल तो नहीं लगे हैं, तो आप उनको ज़रूर इधर से हटा दीजिए। तो पहला काम तो आपको ये करना है। इससे आपके प्लांट में यदि इस वजह से फूल नहीं आ रहे होंगे तो आपके फ्लावर आने लगेंगे। दूसरा रीज़न है फ्लावर ना आने का कि प्लांट में आप देख के रखिए कि इसमें पानी तो नहीं भरा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा पानी ये पसंद नहीं करता है। यदि इसमें ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो ये नीचे से इसकी रूट्स जो हैं वो गलने लगेंगी और प्लांट ठीक तरह से फ्लावर नहीं दे पाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि इसमें वेल ड्रेन्ड आपका पॉट हो, जिससे कि आसानी से पानी निकल जाए और उसमें प्रॉपर ग्रोथ होती रहे। मॉस रोज़ ही काफ़ी वैरायटी के फ्लावर देता है, हर तरह की वैरायटी में आता है। जैसे कि ये येलो कलर का है, आप इसको देखिए। ये वाइट कलर का मॉस रोज़ होता है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। इस तरह से ये बहुत सारे कलर्स में मॉस रोज़ का प्लांट आता है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है इसमें। तो मैंने आपको ये दो रीज़न बताए हैं जिससे कि फ्लावरिंग मॉस रोज़ में नहीं होती है। लेकिन यदि आपके प्लांट के साथ ये रीज़न नहीं है तो फिर मैं आपको एक और जो कि बहुत आईएमपी रीज़न है वो बताती हूँ, जिसकी वजह से हमारे मॉस रोज़ के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। वो है आपका सॉइल का पीएच का बैलेंस गड़बड़ हो जाना। जब सॉइल का पीएच बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो हमारे मॉस रोज़ के प्लांट में फ्लावर नहीं आते हैं। तो आइए मैं आपको ऐसे दो फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसका यूज़ करने से आपके जो मॉस रोज़ की सॉइल है उसका पीएच बैलेंस रहेगा और आपके मॉस रोज़ में प्रॉपर फूल आते रहेंगे। तो आइए दिखाती हूँ। पहला है ये वुड ऐश जिसे कि हम लकड़ी की राख भी बोलते हैं। तो ये हमारी सॉइल के पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। जब हमारी सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो भी इसमें फ्लावरिंग होना कम हो जाती है, और बेसिक ज़्यादा हो जाएगी तभी फ्लावर नहीं आएंगे। तो आपको इसको बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि ये इसकी एसिडिटी को कम करेगा, एसिडिक नेचर को कम करेगा ये जो वुड-ऐश है, तो हम इसको हल्का सा मंथ में एक बार आधा चम्मच डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे सॉइल का पीएच मेंटेन रहे। तो इसको इस तरह से आप सॉइल में डाल दीजिए। यदि आपका बड़ा पॉट है तो आप 1 चम्मच डाल दीजिए, बस मंथ में एक बार। लेकिन इसको ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लकड़ी की राख होती है, उसका बेसिक नेचर होता है जो कि हमारे सॉइल के एसिडिक नेचर को कम कर देता है। तो उसको सिर्फ सॉइल का जो पीएच है उसको बैलेंस करने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला फर्टिलाइज़र ये है। दूसरा फर्टिलाइज़र आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास चाय पत्ती है। तो ये चाय पत्ती भी आप चाहें तो इसका पाउडर बना लें और पाउडर बनाकर इसको डाल दीजिए, और या फिर इसको पानी में कुछ दिन के लिए 2-3 दिन के लिए रख दें और उसका पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यदि आप बारिश का सीज़न है और लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप फिर इसको सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं। तो मैं इसको 1 चम्मच इसके लिए इस्तेमाल करूँगी। पॉट बड़ा है तो मैं इसको 1 चम्मच इसमें डालूँगी, आधा चम्मच और डाल देती हूँ। इससे हमारी जो सॉइल है उसका पीएच बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए। इस तरह से मैंने जितने भी प्लांट लगाए हुए हैं सारे
बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे हैं, चाहे वो छोटा पॉट हो। ये बिल्कुल छोटा पॉट है और इसमें भी बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है, बड्स भी आ रही हैं नई। तो ये सारा इस फर्टिलाइज़र की वजह से होता है। आप इस फर्टिलाइज़र को आजमा कर देखिए, आपको भी अपने मॉस रोज़ में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। थैंक यू।